कहा यही जा रहा है डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान आ जाएगा फाइनली, यू टर्न मारेंगे हम और खेलने के लिए आ जाएंगे। तो ऐसे में आपके ख्याल से कितनी खलबली या कितनी एक कह लीजिए कि एक डर खौफ पाकिस्तान की टीम का इस वक्त आप देख रहे हैं इंडियन टीम में? नहीं, खौफ काफी है टीम में, देश में खौफ का माहौल है। और खौफ के साए में हम कैसे जी रहे हैं हम आपको बता नहीं सकते हैं। बाहर हमारे घर के 4 पुलिस वाले हैं इस बात को इंश्योर करने के लिए कि हम खौफ ज़दा न रहें। लेकिन आपको पता है कि खौफ तो है, अब बहुत ज़्यादा है कि आप लोग जीत जाएँगे। सो क्या ही कहा जाए, हम लोग खौफ के साए में हैं। एक तो ये है कि कहीं आप वापस आ गए, हम तो ये सोच रहे थे कि बैठे-बैठाए आप 2 पॉइंट दे देंगे हमें, हम उसमें खुशियाँ मना रहे थे कि अपना आराम से कप हम उठा लेंगे। अब आप कह रहे हैं कि हम वापस आएँगे यार, ये तो दुःख का ये साला काहे नहीं कम हो रहा है, दुःख हुआ ही हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो हमें तो वो बैठे-बैठे 2 पॉइंट चाहिए थे, अब आप कह रहे हैं कि हम उसको खेल करके आपके लिए मुश्किल बनाएँगे थोड़ा-सा। नेवरदलेस देखिए, जोक्स अपार्ट, बेटर सेंस शुड प्रिवेल। और जैसा हमने कहा कि हम पाकिस्तान में इसलिए नहीं खेलने जाते कि हम पाकिस्तान के क्रिकेट को चौपट करना चाहते हैं या हम उसको बर्बाद करना चाहते हैं या हम उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ये हमारा कोई उसका हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, हमारा कोई भी ऐसा अंदेशा नहीं है। पाकिस्तान इसको कैसे देखता है इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। पाकिस्तान अपनी सोच और समझ का खुद जिम्मेदार है। बल्कि हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का डेवलप होना, पाकिस्तान में विमेन स्पोर्ट्स का डेवलप होना, विमेन क्रिकेट का डेवलप होना, मेन क्रिकेट का डेवलप होना, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जितने तरीके के स्पोर्ट्स हैं आप खेलें। और हमारे यहाँ पे जो स्पोर्ट्स में ज्यादातर जो बच्चे आते हैं वो हरियाणा, अगर नॉर्थ ईस्ट वाले छोड़ दे, नॉर्थ ईस्ट से भी हमारे यहाँ बच्चे काफी आते हैं इसमें, जो फिजिकल वाले होते हैं जैसे बॉक्सिंग हो गया या दूसरी चीजें हो गई। उसके अलावा जो हमारे यहाँ प्रीडोमिनेंट जो इस तरीके के स्पोर्ट्स है वो बच्चे आते ही हैं हरियाणा और पंजाब से। तो ये तो स्पोर्ट्समैन की मतलब जब ये जमीन है, यहाँ से खिलाड़ी निकलते हैं, बच्चे वेल बिल्ट होते हैं, खान पान पे ध्यान देते हैं, बकायदा फॉर्मल कल्चर होता है घरों में, देसी घी और या रिच फूड खाने का, उसी तरीके से एक्सरसाइज करने का, बिल्टअप अच्छा बना के रखने का। ये एक इट्स अ पार्ट ऑफ द पंजाबी कल्चर ना। ये तो आप समझ ले, पंजाब के बच्चे जिम शिम में हमेशा ही मिलते हैं आपको सबसे ज्यादा। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे कभी ये सोच नहीं थी कि हम पाकिस्तान से बायलैटरल इसलिए नहीं खेल रहे हैं कि इसके थ्रू हम उन्हें कोई उनकी क्रिकेट को खत्म कर देंगे। ये हमारा वो नहीं था कभी भी। हमारा ये था कि जिस तरीके के माहौल है उसमें हमें वहां पे वाकई में खतरा था, और वो आज भी हम कहते हैं हमें खतरा है। इसलिए अगर हमें ये करना होता कि हम आपका क्रिकेट चौपट करना चाहते तो हम आपसे न्यूट्रल वेन्यू पे आईसीसी इवेंट खेलने को नहीं कहते। दूसरा हमारा कंप्लेंट आपकी टेररिज्म को था। हम कह रहे हैं आप टेररिज्म बंद करें, आप स्पोर्ट्स क्या सब कुछ खेलें, स्पोर्ट्स करें, बिजनेस करें, पीपल टू पीपल कांटेक्ट करें, नॉर्मल रिलेशनशिप आप कर लें। लेकिन आप अरे भाई कल तो ये डर गए थे हम तो, ओए होए होए होए, ये मैच तो हाथ से जाते जाते बचा है भाई कल। अमेरिका ने इंडिया की अच्छी खासी क्लास लगा दी थी भाई कल, 9 विकेट चटका दिए थे। वो तो भला हो सूर्य कुमार यादव का जिसने 50 से 80-85 रन ठोक दिए, वरना गेम खत्म था ये। अगर वो भी मिस हो जाता तो आप 100 रन के अंदर अंदर पवेलियन में थे भाई। कल ये गेम उससे पहले पाकिस्तानियों के साथ जो कुछ हुआ वो भी मेरे ख्याल में उसके ऊपर भी हमारे इंडियन दो जो है कहते हैं गया पाकिस्तान गया, और इधर वाले रात को बैठे हुए थे कि शायद गया तो इंडिया गया। लेकिन स्काई ने बहुत अच्छी बैटिंग की, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, 49 पे 84। और मैं कहता हूं कि सिंगल हैंडेड वाकई मैच जीता उस बंदे ने, सिंगल हैंडेड। ठीक है, बॉलिंग सिराज और अर्शदीप मतलब बॉल्ड वेल, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर वो 84 उनके ना होते तो मेरे ख्याल में सिराज और अर्शदीप फिर क्या करते 100 या 120 के ऊपर। बहुत मुश्किल था उसको डिफेंड करना। 130 तक फकर भाई 25 रन से जीते, वही जो अंत में सूर्या ने मारा, गेम खत्म था ये। डॉक्टर साहब अगर मैं कहता हूं ना कि अगर 130 तक रिस्ट्रिक्ट कर जाते यूएसए की टीम इंडिया को तो इंडिया का मैच गया था, फिर नहीं मतलब मुमकिन ही नहीं था। लेकिन जो आखिरी 3 ओवर में जिसकी तरीके की हिटिंग की थी स्काई ने, उसी की वजह से इंडिया जीता है रात को, वरना हालात खराब थे क्योंकि 79 पे 6 विकेटें गिर गई थी। मैं आपसे सहमत हूं। एक समय तो और लगा पाकिस्तान के भी मतलब मैं क्या बोलूं कि 98 पे 2 थे 11 ओवर में, और फिर चेस कर रहे थे 147,
और हाथ पांव ऐसे बस ऐसे फूले कि 18 बॉलों पे फिर 34 चाहिए था, जो बन नहीं पा रहा था। फिर भला हो फहीम अशरफ का कि वो आया और उसने जो है वो 11 बॉलों पे 29 की इनिंग के लिए और पाकिस्तान को जितवाया है। लेकिन सबसे बड़ा अपसेट जो होते होते अभी बचा है थोड़ी देर पहले, वो है इंग्लैंड वर्सेस नेपाल। क्या कमाल, 184 का टारगेट है और नेपाल 6 विकेटों पे 180 बना गया है। मतलब मैं कहता हूं कि इस टूर्नामेंट में सबसे जो बड़ा मुकाबला हुआ है वो नेपाल वर्सेस इंग्लैंड। इंग्लैंड इज ऑन नंबर 3 राइट नाउ, नंबर 3 की ये टीम है इंग्लैंड। ये मैच खत्म हो गया कि अभी चल रहा है? मैच हार गए हैं वो, नेपाल हार गया। मैं कहता हूं कमाल हो जाता अगर वो ये कर जाते। मैं कहता हूं कि बहुत बड़ा मैच ये वाला जो है नेपाल का। बल्कि मैं कहता हूं कि ये हारे नहीं है, मतलब ये हारे इसलिए नहीं है कि इंग्लैंड की टीम, उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग या उनकी बाकी चीजें, मतलब क्या कंपैरिजन करें हम लोग। लेकिन मैं कहता हूं इसका मतलब है कि नेपाल 5वीं टीम इस रीजन की आ रही, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और छठी टीम द 6th वन इज कमिंग फ्रॉम साउथ एशिया। मुझे तो लगता है कि बस फिर ये है। जी जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी पाकिस्तान और इंडिया ही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली। इंग्लैंड की टीम में मतलब या न्यूजीलैंड की टीम में देख रहे तो इंडिया और पाकिस्तान के 2 प्लेयर्स तो, दोनों कंट्रीज के 2-2 प्लेयर्स तो है दोनों टीमों में। वैसे की तो पूरी टीम ही इंडिया और पाकिस्तानियों से भरी पड़ी है भाई। एग्जैक्टली ये है जी। तो बैटर्स, सॉरी किधर गए, एक मिनट, ये कहाँ गए, यूएसए टीम ये आ गए, ये नेपाल की टीम। लेकिन क्या कमाल के लिए 184 चेस करते हुए 180 गए और लास्ट ओवर में समकरन ने 10 रन बचाए हैं। उसने भी कमाल बॉलिंग की है, 5 रन ही दिए और आखिरी ओवर में चाहिए थे 10, जो वो नहीं बना सके। लेकिन मैं कहूंगा कि क्रेडिट गोज टू द टीम नेपाल, कमाल की जिसे कहते हैं कि वो किया है। और इसके साथ साथ जो 2 दिन पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है इंडिया 6 टाइम इन अ रो, मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अंडर 19 की, कि मुसलसल जो है वर्ल्ड कप जीतते हुए आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वो भी एक बहुत बड़ी खबर है मेरे ख्याल में, क्योंकि यही यंगस्टर जो है अंडर 19 में खेल रहे, तो अगले 1 या 2 सालों में ये इंडियन टीम के अंदर यही प्लेयर्स, यही बॉलर्स होंगे, यही बैटर्स होंगे, यही ऑलराउंडर्स होंगे। तो मेरे ख्याल में ये चीजें हैं। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज तो आप लोग इंतजार कर रहे थे कि आप लोगों को 2 पॉइंट्स मिलेंगे, वो आप लोगों की उम्मीदों पे पानी फिर रहा है और इंडिया बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए तैयार हो रहा है पाकिस्तान के साथ। सर क्या कहेंगे? ये अच्छा है भाई, स्पोर्ट्स होना चाहिए, इसमें क्या कहेंगे, तो गुड न्यूज है। ये तो हम बहुत अरसे से कह रहे थे लेकिन आप लोग मान नहीं रहे थे। हम तो हमारा आप पॉइंट नहीं, हमारा पॉइंट शुरू, हम अभी भी कहा मैंने, हम पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को फलते फूलते देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर स्पोर्ट्स नहीं फलेगा फूलेगा तो टेररिज्म फलेगा। आप मेरी बात समझिए। हम बेवकूफ होंगे जो हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान का स्पोर्ट्स चौपट हो जाए, पाकिस्तान का जो है जितने स्पोर्ट्स है वो चौपट हो जाए, ये तो हमारी बेवकूफी होगी। हम तो पाकिस्तान से ये कह रहे थे कि आप अगर स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म नहीं बंद करेंगे तो फिर इस तरीके के स्पोर्ट्स का क्या फायदा, जो ये गुडविल जेस्चर तो देते नहीं है। तो हम फिर कह रहे हैं फगर भाई, वी वर नेवर अगेंस्ट, हम तो चाहते हैं पीसीबी वर्ल्ड की वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटिंग बॉडी बने, रिच बने, क्या बुराई है इसमें? इसमें तो कोई बुराई नहीं है अगर क्रिकेट आपके यहाँ फलता फूलता है, अगर आप उसका उपयोग भारत, ये आपको भारत दुश्मनी तो आपको निकालनी है अपने, हमारे में कोई नहीं है। हम फिर कह रहे हैं हम टेररिज्म की वजह से नहीं खेल रहे थे। अब मैं आपको दिल से बता रहा हूं, आज तक मुझे वसीम अकरम, कोई भी मुझसे बोलता है कि आपका बॉलर कौन है, मेरा फेवरेट बॉलर है वसीम अकरम, ऑल टाइम फेवरेट है मेरा। अगर आप पूछेगा ना आपको 2 पसंदीदा क्रिकेट कमेंटेटर कौन है, तो पहला मेरा पसंदीदा क्रिकेट कमेंटेटर है नवजोत सिंह सिद्धू, आई लव टू हियर हिम, हिंदी इंग्लिश बोथ। दूसरा वसीम अकरम, आई लव वसीम अकरम। वो आदमी मुझे बहुत न्यूट्रल, बहुत जेंटलमैन और थॉरो जिसे कह लीजिए ना, मतलब आई लव वसीम अकरम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। तो आप अगर वसीम अकरम ने उधर से भी क्रिकेट में आए, वसीम अकरम साहब हों, वकार यूनुस हो, वो जो तिकड़ी हुआ करती थी एक समय वसीम, वकार और इमरान खान की, वो दैट वाज द पेस बैटरी, देखने में मजा आता था।
तो हमारे को आप बार बार गलत समझते हैं। हम फिर कह रहे हैं, आप टेररिज्म बंद कीजिए, नॉर्मलाइज कीजिए, आप अपने लोगों को अपने लिए भी सहूलियत पैदा कीजिए, और सिर्फ टेररिज्म नहीं, भारत दुश्मनी अपने दिलों से निकलवा दीजिए। आप सब, हम लोग खेलेंगे, एक परिवार की तरह खेलेंगे, दो कंट्रियां आपस में खेलेंगे, जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान खेलेगा वैसे भारत पाकिस्तान खेलेगा। हम अफगानिस्तान के साथ तो खेल रहे हैं ना, जस्ट एक्सप्लेन, हम अफगानिस्तान के साथ खेल रहे हैं, हम बांग्लादेश के साथ खेल रहे हैं, तो हम पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं खेल रहे? कुछ रीजन तो होगा ना जी। तो साहब बट देखें, इट्स अ गुड न्यूज, इट्स अ गुड नहीं न्यूज। मतलब अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ तो गुड कि न्यूज। सर देखें, जहां तक बात है ना इस चीजों की, मसाइल बहुत सारे हैं। टेररिज्म का इशू आपका नहीं है सिर्फ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मिडल ईस्ट, पता नहीं कहाँ कहाँ पर है, अफ्रीका, मतलब सूडान में और लीबिया के अंदर में कल एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, जो हालात हैं सर। तो देखिए उस चीज के लिए तो काम ये करना पड़ेगा कि कोई रास्ता निकालना पड़ेगा ना। ये अगर कोई कहे, पाकिस्तान ने परसों फ्राइडे, अभी 2 दिन पुरानी, 1 दिन पहले की बात है, वो कह रहे हैं मोहसिन नकवी की जी ये तो इंडिया ने किया। तो क्या वो कहेंगे कि इंडिया ने किया और हम यहाँ बैठ कर ओह ये तो है भाई, अब तो मिसाइल हमला करो तुसी भाई, क्योंकि उस हमले में तो मतलब 60-70 लोग तो जान से गए, तो तुम हमला करो। नहीं सर, गलत है। हम कभी ये नहीं मानेंगे कि वो हमें कहेंगे कि जी इंडिया। हम क्वेश्चन ये करते हैं कि सर अगर वो करता है तो आप लोगों को ये पता कैसे नहीं चलता कि ये कहां से आते हैं ना? कोई रास्ता होगा, कोई तरीका होगा, कोई ऐसे तो नहीं। उन्होंने तो यहाँ पे भी बोल दिया कि $500 से $1500 उन्होंने जो दिया करते थे पैसे वो कर दिए। तो मैंने कहा सर आपको जब ये पता चलता है कि $500 से 1500 हो गया, आपको ये नहीं पता चलता कि ये कहां पे होता है और कैसे होता है? उस चीज को पकड़े ना। आप हमें यहाँ पे घंटे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं, असल मामले की तरफ जाए, असल मुद्दे की तरफ जाए। आप कहेंगे जी अफगानिस्तान ने कर लिया, अफगानिस्तान से हैंडलर थे, अफगानिस्तान से आया था। सर अब लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि बस सर बहुत हो गया, ये चीज अब शायद उस तरीके से लोग उसको यकीन नहीं कर रहे हैं। ये पॉइंट है, मेरा यही पॉइंट है कि देखिए मामलात अगर पाकिस्तान के अंदर हो या हिंदुस्तान के अंदर हो या नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के अंदर हो, और बजाय इसके कि हम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करें, हम यही कहें कि जी ये तो बलूचिस्तान में हुआ 31 जनवरी को, 3 दिन तक पूरा बलूचिस्तान आइसोलेट रहा। ये कोई मतलब मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा प्रोविंस है। अच्छा वो रहा, अब आप ये तो कह देते हैं, आसान ये है कि जी किसी के कंधे पे डाल दो, मतलब मुद्दा किसी के सर डाल दो, इंडिया डाल दो, अफगानिस्तान डाल दो, या इसराइल पे का भी नाम बादों का कुछ ऐसे भी हमारे चीते कि वो कहते हैं चलो जी इसराइल को भी बीच में शामिल, चलो कर दिया। फिर कोई कहते हैं यूएई भी है, कोई कहता है ईरान भी है। वो जी डॉक्टर साहब, T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा कंट्रोवर्सी पहले से चल रहा था। पहले पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलने की बात कही थी, जिससे क्रिकेट फैंस के दिल टूटने लगे थे। लेकिन अब लेटेस्ट खबर यह है कि स्थिति बदलती दिखाई दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के बीच बातचीत फिर से शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार 15 फरवरी को श्रीलंका के कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रस्तावित मैच यही होने की पूरी उम्मीद है। कहा जा रहा है कि PCB और ICC ने इस विवाद को सुलझाने के लिए मीटिंग में सहमति के करीब कदम उठाए हैं। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान अपनी रुख नरम करने लगा है और भारत के साथ मैच खेलने की ओर बढ़ रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान की सरकार भारत के खिलाफ मैच न खेलने का संकेत दे चुकी थी, लेकिन अब ICC की चेतावनी और चर्चा के बाद वो फिर वापसी के कदम उठा रहा है। यह भी पुख्ता जानकारी है कि पाकिस्तान ने पहले ही T20 वर्ल्ड कप में बाकी मैचों के लिए अपना स्क्वाड घोषित कर दिया है और उन्होंने नीदरलैंड्स को हराया भी है। भारत ने भी अपना अभियान शुरू कर दिया है। भारत ने अमेरिका के खिलाफ पहला मैच जीत लिया है और सूर्या कुमार यादव के शानदार प्रदर्शन से टीम इंडिया ने 29 रन से जीत दर्ज की है। अब दोनों टीमों के बीच एक बहुत बड़े मैच की बात चल रही है, जहां दुनिया भर के क्रिकेट फैंस भारत और पाकिस्तान के भिड़ंत का इंतजार कर रहे हैं। यह मैच हर बार क्रिकेट का सबसे बड़ा और दिलचस्प मुकाबला रहा है। अगर यह मैच होता है तो न सिर्फ पॉइंट्स की बात होगी, बल्कि क्रिकेट की भावना और जुनून भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप में मैच के खेलने की उम्मीद
काफी बढ़ चुकी है। अब बस आधिकारिक ऐलान का इंतजार है। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है ये मैच सही तरीके से होगा?